लो ऑन डिमांड वी आर बैक विद एस नोवेल पार्ट 2। ये चैप्टर हमारे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और कुछ बातें तो ऐसी बताता है जो हमें रियल में दिखाता है कि एस क्या था। भले ही एनिमे में उसे वो स्क्रीन टाइम ना मिला हो, बट इस नोवेल ने वो कमी पूरी कर दी है। और इसी के साथ हमारे वन पीस के व्हाट इफ के भी कई सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर ले और सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं। और जिसने इस नोवेल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं इतने ही इंट्रो के साथ। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एस अपनी शिप और फुल पोटेंशियल से फ्लेम अटैक यूज कर रहा है, वो भी किस पे। उसने अपनी शिप पे एक व्हाइट बेड की ड्राइंग के साथ टारगेट बना रखा है और उसमें एक डायल लगा हुआ है स्काइपिया का। और इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि एस भी स्काइपिया गया था। यहाँ पर एस का क्रूमेट कहता है कैप्टन अपनी फ्लेम्स तो इस स्काइपिया के डायल से डिसअपियर हो गई। इस पे ड्यूस चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब लोग एक डायल के ऊपर इतने एक्साइटेड क्यों हो। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि ये डायल एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारी फ्लेम्स का साइज मैटर ही नहीं करता है, ये एब्जॉर्ब कर ही लेगा। फिर एक बंदा बोलता है मास्टर ड्यूज आपका नॉलेज तो कमाल का है। कुल मिलाकर ड्यूज नामी और उसाब का कॉम्बिनेशन है आप। इसके बाद शिप के टॉप पे जाके बोलता है सुनो सारे, वो टाइम आ चुका है जब हम साबाउडी और फिशमैन आइलैंड से होके न्यू वर्ल्ड में एंटर करें। और मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट या फिर किसी से बचने वाला नहीं हूँ, हम टॉप पे जाएंगे, क्या तुम सब लोग मेरे साथ हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है हमारा टारगेट है व्हाइट बियर एडवर्ड न्यूगेट और अब यहाँ से हम चार्ज करेंगे अंटिल वी रीच द पिनिकल ऑफ दिस ओशन। और यहाँ पर जिसको नहीं पता है पिनिकल का मतलब क्या होता है, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, सेक्सी लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ट्रांसलेट करना इसे हिंदी में। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग साबाओडी पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही एस कहता है काफी अच्छा नेविगेट करा, चलो अब मैं चला कुछ फूड सप्लाईज लेने। और वो भाग जाता है अकेले। यहाँ पर ड्यूस की मुलाकात होती है रेली से, जो उससे पूछता है क्या तुम कैप्टन हो। जिसपे ड्यूस कहता है नहीं, कैप्टन तो फूड की डिलीशियस स्मेल के पीछे भाग गया। इस पे रेली कहता है चाहे कोई भी आ रहा हो, कैप्टन हमेशा फ्री विल का ही होता है और लोग आज भी पायरेट बनना चाहते हैं। ड्यूस उससे पूछता है क्या आप भी पहले किसी क्रू का हिस्सा थे। रेली कहता है ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, एक कोइंसिडेंस था बस कि मैं एक पायरेट शिप का हिस्सा बना जो मुझे एक लंबी जर्नी पे ले गया जिसमें बहुत ही मजा भी आया। बाद में इस अपने क्रू के पास आता है और बोलता है कि शिप कोटिंग के लिए तुमने अच्छे से नेगोशिएशन की। और हम देखते हैं यहाँ पर ये इसके क्रू में भी एक ग्रुप की तरह एक हट्टी बट्टी होता है, जो ये सुनकर शॉक हो चुका है कि ड्यूस जिससे मिला वो पर्सन सिल्वर रेली था जिसने उसकी शिप कोड करी है। तो यहाँ पर एस नहीं मिलता है रेली से और वो इससे कहता है कि अगर गोल्डी रॉजर होता यहाँ पर तो हमारे कैप्टन की बहुत अच्छी बनती। जिससे सुनकर एस कहता है उस आदमी के साथ मेरी बात मत करो। यहाँ पर एस गुस्से में आकर बोलता है कि भले ही वो पायरेट किंग बना हो बट मेरे लिए वो बस एक वर्थलेस मैन था और कुछ नहीं। और अगर वो जिंदा भी होता तो मेरे रास्ते का स्टेपिंग स्टोन होता, नथिंग एल्स। सभी लोग एस का साथ देते हैं और इसके बाद एस कहता है इसे छोड़ो और रियल प्रॉब्लम पे ध्यान दो। और वो सबको एक लिस्ट दिखाता है कि ये फिशमैन आइलैंड के रिकमेंडेड प्लेसेस हैं, तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। फिशमैन आइलैंड पहुंच के सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ पर एस सोते हुए खाना खा रहा होता और दारू भी पी रहा होता और बाकी लोग उससे ऐसा करने से रोक रहे थे। लेकिन तभी कुछ फिशमैन आके उनसे उल्टा सीधा बोलने लगते और लड़ने लगते और एस जस्ट उनके सामने खड़ा रहता है। दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है लेकिन स्टिल एस की आंखों में कुछ भी डर नहीं था। और इसके बाद वो अपनी कॉन्करर हाकी यूज करता और सभी लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एस और उसका क्रू स्नो में कहीं पे घूम रहा है और ड्यूस उससे कहता है कि हमने अब तक 5 फेमस बैंडिट्स को हरा दिया है और अब सब थक चुके हैं, हमें रुक जाना चाहिए। बट एस कहता है नहीं, अब तक यहाँ पर मेरी लीड में आए हो तुम सब, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो मेरे लिए। इस पे ड्यूस कहता है तो फिर हम किसी और से लड़ने वाले हैं। एस कहता है बिल्कुल, वन ऑफ द 4 एम्परर सैंक्स। जिसको सुन के ड्यूस शॉक में चला जाता है और बोलता है कि हम एम्परर से लड़ेंगे, अब हम उसके क्रू के मैच के नहीं है। इस पे एस कहता है तुम्हें क्या मैं कोई वीकलिंग दिखाई देता हूँ, बोलो मत हमारा गोल क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता कि हम क्या नहीं कर पाएंगे। और वो बाकी लोगों से पूछता है क्या मैं पायरेट किंग को सरपास कर पाऊंगा, जिसपे सभी लोग जोश से चिल्लाते हैं बिल्कुल कैप्टन। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सैंक से फाइट करने नहीं जा रहा हूँ, मेरा भाई उसके डेप्थ में है तो मैं बस उसके लिए ही जा रहा हूँ, मैं बस उससे हेलो कहने जा रहा हूँ। एस कहता है पिछली फाइट काफी लंबी खिंच गई तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता नहीं पाया, और रही बात फाइट की सैंक से तो वो वहाँ जाके पता चलेगा कि उसका कैसा मूड है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंक उससे पूछता है कि तुम सब लोग मुझसे मिलने आए हो। जिसपे एस कहता है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं लूफी का भाई हूँ तो मैं बस बात करने आया हूँ। जिसको सुन के सैंक्स कहता है कि मुझे पता नहीं था कि लूफी का कोई भाई भी है, तो चलो अब बैठ के बात करते हैं और बैंक्वेट भी। और वो दोनों लूफी के बारे में बात करने लगते हैं और ड्यूस नोटिस करता है कि एस जब भी लूफी के बारे में बात करता है तो काफी ज्यादा टॉकेटिव हो जाता है लूफी, जो उसकी अकेली फैमिली है। इसके बाद सैंक्स ड्यूस से कहता है कि खुद को मुसीबत में मत डालो, तुम किंग की पोजीशन की तरफ एम कर रहे हो, वो भी बिना बकवास के। इसके बाद सैंक्स एस से बात करने लगता और उससे कहता है कि लूफी और तुम साके कप एक्सचेंज करने के बाद स्वान ब्रदर बन गए और गार्ग लूफी का ग्रैंडफादर है, इसका मतलब तुम्हारे फादर। और ये सुनकर वो चुप हो जाता है। एस कहता है वो आदमी
मैं उसके बारे में बात नहीं करता। सैंक्स कहता है आई सी, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, इतना दूर आने के लिए थैंक्स, अच्छा लगा तुमसे बात करके। मतलब सैंक्स को पता था कि हेस किसका बेटा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेस और उसका क्रू एक आइलैंड पे पहुंचता है जो व्हाइट बेड का सप्लाई पोर्ट है, और यहाँ पर सब पूछते हैं कि हम यहाँ पर वेट करेंगे जब तक व्हाइट बेड यहाँ पे आता है। हेस बोलता है ये बैटल काफी इंटेंस होगी, तो डोंट लेट योर गार्ड डाउन। इसके बाद क्रूएस से कहता है ये ओशन काफी अजीब सा लग रहा है, सारी फिश आइलैंड से दूर जा रही है। और तभी हम देखते हैं एक जाइंट वाटर वॉर्टेक्स उनकी साइड आता है और एस उसे ब्लॉक करता है अपनी फायर के साथ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है, जीन बे, और वो उससे पूछता है इस आइलैंड पे आने का क्या मतलब है तुम्हारा। इसपे एस कहता है कि वो व्हाइट बेड के लिए आया है यहाँ पर। और जीन पे कहता है कि भले ही मैं व्हाइट बेड की क्रू का हिस्सा नहीं हूँ, बट आई ओ हिम, तो मैं तुम्हें व्हाइट बेड से मिलने नहीं दूंगा, आई एम योर ओपोनेंट नाउ। और एस चिल्लाते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें राख करके आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे फाइट शुरू होती है। एस एक जाइंट फायर वॉर्टेक्स बनाता है जिनबे के लिए, और जिनबे उससे बचने के लिए अपने फिशमैन कराटे का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर जिनबे वो अटैक को काउंटर कर लेता है और बोलता है कि 10 साल के बच्चे को भी पता होता है कि फायर वाटर से जीत नहीं सकती है। फिर एस कहता है ये पानी आ कहां से रहा है। जिनबे बोलता है आसपास देखो, हवा में, ओशन में, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर भी पानी। और यहाँ पर जिनबे एस पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। पर जिनबे यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके आर्मामेंट खाकी से एस को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बाद एस कहता है जैसा तुमने बोला कि 10 साल के बच्चे को भी पता होता है अगर वो फायर को टच करेगा तो जल जाएगा। और यहाँ पर एस ऑल आउट फायर रिलीज करता है। यहाँ पर सारा क्रू अपने कैप्टन और जिनबे की फाइट देख रहा था, और ये दोनों लगातार 5 दिनों तक लड़ रहे। सारा क्रू खुद शॉक हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में व्हाइट बेड की शिप दिखाई जाती है, और यहाँ पर एंट्री होती है एडवर्ड न्यूगेट की, और उसकी हाकी को फील करके सारा क्रू डर जाता है। व्हाइट बियर्ड आके कहता है कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है, मैं तुम सबसे अकेला ही लड़ूंगा। और इसकी पावर देखने के बाद सारा क्रू एस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट एस आग की दीवार बना के उनको पीछे ही रोक देता है और कहता है कि मेरे क्रू को जाने दो और मैं यहीं रहकर तुमसे लड़ूंगा। इसको सुनकर ड्यूस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एस से कहता है कि तुम हर बार यही करते हो, खुद अकेले डेंजर को फेस करते हो, और क्या फायदा क्रू का होने का फिर। और यहाँ तुम जिनबे को हरा भी नहीं पाए थे, तो कैसे इस मॉन्स्टर से लड़ो। ये टाइम नहीं है तुम्हारे जिद्दी बने का। क्या है टॉप पे, क्या पाओगे तुम टॉप पे जाके, उधर मत जाओ जहाँ पर हम तुम्हें फॉलो न कर पाए। और ड्यूस एस की फिक्र में कहता है कि तुम्हें पायरेट किंग को सरपास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। और यहाँ पर एस वही कहता है क्या मैं तुम्हें कोई कमजोर लगता हूँ। एस का क्रू उसके लिए चीयर करता है, और एस कहता है सुना तुमने ड्यूस, और कोई बात नहीं, अगर मैं जो चाहता हूँ अचीव ना कर पाऊँ तो मैं अपनी लाइफ को खोने को रेडी हूँ। और एस पूछता है क्या ये ठीक होगा जीना, जब मैं एक आंसर नहीं ढूंढ पाया तो मैं मरने पे कोई रिग्रेट नहीं करूंगा। इसके बाद ड्यूस एक प्लान बनाता है और बाकी सभी से कहता है कि व्हाइट बेड की शिप में बहुत सारे डेविल फ्रूट यूजर है, तो हम अपनी शिप को लेकर उसके पीछे जाएंगे और वहां से फायर डायल को यूज करके और पीछे से एंटर करेंगे, और इस फायर डायल जिसमें एस का ह्यूज फ्लेम्स एब्जॉर्ब्ड है उससे अटैक करेंगे। और इसी दौरान तुम लोग एस को स्मॉल शिप में लेके रिट्रीट कर देना। व्हाइट बियर्ड ये देखकर कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी टीम है जो तुम्हें एडमायर करती है, चलो अपना नाम बताओ अगर तुम उस हालत में हो तो। एस यहाँ पर अपना नाम चिल्लाता है पोडगास डीएस, और एक बड़ा धमाका करता है अपनी फ्लेम से। ड्यूस अपने प्लान के अकॉर्डिंग पीछे से घुसता है शिप में, बट उधर उसे कौन मिलता है, मार्शल डी टीच, जो कहता है कि तुम काफी क्लेवर लगते हो, बट जिंदा लोगों की वैल्यू होती है, और वो हंसता है। यहाँ पर एस के क्रू को बांध दिया जाता है, और ड्यूस यहाँ पर एस की सारी बातों को रिकॉल करता है जब जब वो गोल्डी रॉजर की बात करता था, और या उसके सामने कोई इसके बारे में बोलता था तो वो क्यों ऐसे रिएक्ट करता था। फिर उसे समझ आता है कि एस गोल्डी रॉजर का ही बेटा है, तभी वो उसको सरपास करने के लिए इतना डेस्परेट है। और वो कहता है बिना जाने में तुमसे कितना कुछ गलत कहता रहा, आई एम सॉरी एस। और हम यहाँ पर देखते हैं एस बेहोश हो गया था फाइट में, और अब वो होश में आता है और वो आसमान की तरफ देखता है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बताओ कैसा लगा कमेंट, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो।